माँ-बाप जहाँ फैसला करते हैं हुँ, अच्छा होता है। ठीक है। तो जब मेरी शादी हुई तो ना मुझे पता था, ना उसे पता था, वो उसी खानदान में से लड़का था जिसको मैं पसंद करती थी। वो उसका कज़न था जिससे मेरी शादी हुई। प्लीज़ मेरा घर नहीं खराब करो, मैं हुँ, अपने हुँ। घर में बहुत खुश हूँ, मैं अपने हुँ, हस्बैंड को हुँ। धोखा नहीं देना चाहती। ठीक है। लेकिन वो 2-3 दफ़ा लगातार आया इसी तरह, वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, परेशान हुँ। करना शुरू हो गया कि मैं ये कर दूँगा, मैं हुँ, सबको हुँ। दिखाऊँगा, बताऊँगा हुँ, कि हुँ। तुम कैसी थी, ये वो मैं तुम्हारा घर खराब करूँगा। हुँ। लेकिन उसने इस अंदाज़ में बातें फैलाई, कुछ झूठी भी फैलाई, कुछ इस तरह हुँ। की उनके माइंड में डाली कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है। जिस वजह से मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। ठीक है। ऐसे जब डिवोर्स के बाद मैं घर गई तो मुझे मेरी भाभीयों ने ताने देना शुरू कर दिए, मुझे हुँ, हुँ। कहना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं ये तो इस किरदार की थी, ये तो हुँ, वहाँ पे हुँ। नहीं बसी, हुँ, इसको तो इसने तो अपने हस्बैंड के साथ धोखा किया, इसका तो हुँ। हुँ। किरदार ही गंदा है। तो इस वजह से मेरी भाभीयों के ताने मैंने और मेरे माँ-बाप ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से। अब ठीक। हमने अपना फर्ज़ अदा कर दिया, अब तुम नौकरी करो, तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ, हुँ, हुँ। लेकिन तुम हमारे घर से चली जाओ। तो लोग तरह-तरह की अजीब-अजीब सी बातें करती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स हो जो मतलब मुझे अपने निकाह में ले और बाइज़्ज़त मेरा घर आबाद है। हुँ। बस वो मुझसे निकाह करे और बाइज़्ज़त अपने साथ ले जाए, 2 वक़्त की रोटी भी देगी ना तो मैं खा लूँगी, क्योंकि जिस तरह मैंने ये हुँ, हुँ। सारा फेस किया है ना, हुँ, जिन हालातों के साथ मैं लड़ी हूँ, हुँ। तो हुँ। वो अगर मुझे अपनी इज़्ज़त कोई बनाएगा ना तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ कई सारे लाइवा मौजूद हैं, जिनके माँ-बाप ने एक जिस तरह नॉर्मल लड़कियों की शादी होती है, अपना फ़र्ज़ अदा किया, सारा कुछ जहेज़ भी दिया, अच्छे तरीके से लाइफ़ भी इनकी चल रही थी। लेकिन ऐसा इनकी लाइफ़ में क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी ये ख़राब कर लेती हैं और इनको डिवोर्स हो जाती है। अभी ना तो ख़ावंद का घर रहा और ना ही माँ-बाप का घर है। माँ-बाप भी इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आर्ज़ी तौर पर अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही हैं। ये सारा वाक़या है क्या? कैसे गुज़ारा कर रही हैं? आगे क्या चाहती हैं? मीडिया पे क्यों आ रही हैं? सारी बातें इनसे करते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लाइबा बताइएगा कि आपने बताया कि आपने मतलब ग्रेजुएशन में स्टडी भी अच्छी की हुई है माशाल्लाह, देखने में गुड लुकिंग है, अच्छी जगह पर रिश्ता भी हो गया। सारे मामलात आपने बताया कि ठीक चल रहे थे। ऐसा लाइफ़ में क्या हुआ कि आपकी जो है हँसती-बसती लाइफ़ जो है, मैरिड लाइफ़ जो है वो ख़राब हो गई? जी, मैं लाहौर में रहती थी और हुँ, हुँ। शादी से पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ठीक तो है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर लड़का-लड़की जाते हैं, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे एक लड़का था जो मुझे पसंद आ गया, ठीक है। तो वो भी मुझे पसंद करता था। हुँ, हुँ। तो काफ़ी टाइम हो गया हमारे रिलेशनशिप हुँ, को, हुँ। लेकिन जैसे ही मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, हुँ, हुँ। उसके बाद घरवालों ने रिश्ता किया, हुँ। तो मैंने कुछ नहीं बोला आगे हुँ, से, तो हुँ। मैंने यही सोचा था कि माँ-बाप जहाँ फैसला हुँ, करते हैं हुँ। अच्छा होता है। ठीक है। तो जब मेरी शादी हुई तो ना मुझे पता था, ना उसे पता था, वो उसी खानदान में से लड़का था जिसको मैं पसंद करती थी। वो उसका कज़न था जिससे मेरी शादी हुई। ठीक है। जी, तो मतलब जिस खानदान में शादी हुई आपको किसी किस्म का नॉलेज नहीं था, आपके घरवालों को नहीं था पता, तो आपने उसी लड़के के कज़न से शादी कर ली। जी, जब शादी हुँ, हुई मुझे तो पता नहीं था, शादी के हुँ, बाद जब वो आया घर तो हुँ, ज़ाहिर-सी हुँ, बात है शादी पे सब आते हैं, जब वो आया हुँ, उसने अचानक मुझे देखा तब मुझे पता चला, मैं भी परेशान हो गई थी, उसने भी हुँ, मुझे देख के वो भी हैरान था। ठीक है। मतलब एक-दूसरे को देख के आप शॉक हो गए। जी, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा जब आपके माँ-बाप ने फ़र्ज़ अदा कर दिया, अच्छे तरीके से शादी हो गई, आपकी लाइफ़ जो है ना वो नॉर्मली चल रही थी, तो फिर बिगाड़ कैसे पैदा हुआ? देखिए, मेरा घर बहुत अच्छे से बस रहा था, मैं हुँ, बहुत हुँ, हुँ, खुश थी अपने घर, अपने ठीक है। हस्बैंड के साथ। हुँ, तो आपको पता है वो उसका रिलेटिव था, रिलेशन हुँ, था, उसका कज़न था, उसका ना बेसिकली जब वो घर पे नहीं होते थे मेरे हस्बैंड उसका आना-जाना लग गया। ठीक वो है। मुझे पुरानी बातें याद करा रहा था, मैंने उसको इतना समझाया देखो वो हुँ, जो था वो माज़ी था हमारा, हुँ, अब उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है। तुम प्लीज़ मेरा घर नहीं खराब करो, मैं हुँ, अपने हुँ, घर में बहुत खुश हूँ, मैं अपने हुँ, हस्बैंड को हुँ, धोखा नहीं देना चाहती। ठीक है। लेकिन वो 2-3 दफ़ा लगातार आया इसी तरह, वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, परेशान हुँ, करना शुरू हो गया कि मैं ये कर दूँगा, मैं हुँ, सबको हुँ, दिखाऊँगा, बताऊँगा हुँ, कि हुँ। तुम कैसी थी, ये वो मैं तुम्हारा घर खराब करूँगा। मतलब वो लाइबा आपसे चाहता क्या था? डिमांड क्या थी उसकी? वो यही चाहता था कि तुम अब छोड़ दो, हुँ, तुम डिवोर्स ले लो, तुम मेरे साथ आ जाओ। ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती थी, मैं अपने माँ-बाप का किस तरह कर हुँ, सकती हुँ, थी इस तरह उन ज़ाहिर-सी बात है उनकी भी पूरे खानदान में इज़्ज़त थी, खराब हो जाती। ठीक तो है। मैं इसलिए चुप करके अपना घर बसा रही थी और मैं खुश थी अपने घर। हुँ। अच्छा जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आपके ख़ावंद या आपके ससुराल में इन चीज़ों का कैसे पता चला? उसने वो जब घर आया उसने मेरे हस्बैंड को ना 2-3 दफ़ा इस तरह ना बात समझाने की कोशिश की, हुँ। बताने की कोशिश की। इशारों-इशारों में बात इशारों इशारों-इशारों में उसने सारी बातें की, हुँ, तो हुँ। मैंने अपने हस्बैंड से बात की। हुँ, मैंने हुँ। कहा ऐसे-ऐसे था लेकिन ये नॉर्मल होता है, हर लड़का-लड़की में हुँ, नादानी हो जाती हुँ, है, हुँ। लेकिन बात उस हद तक नहीं गई। मैंने इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं की हुँ, जिस हुँ। तरह वो एक्सप्लेन कर रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन उसने इस अंदाज़ में बातें फैलाई, कुछ झूठी भी फैलाई, कुछ इस हुँ, तरह की उनके माइंड में डाली कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है। जिस वजह से मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। उन्होंने पहले मेरे घरवालों को बुलाया,
हुँ, हुँ। उनको बिठाया, उनसे सारी बात की कि आपकी जो बेटी है ना, हुँ, उसने ये कारनामा सरअंजाम दिया और ये हुँ, करैक्टर कितनी बुरी है। हुँ, तो उन्होंने मुझे जो है ना डिवोर्स दे दी, तो हुँ। फिर मैं घर आ गई अपने। तो आपने अपने खामद को कोशिश नहीं की कि मनाने की कि ये चीज़ें गलत हैं या ये गलत बयानी कर रहा है या कोई इस तरह की कोई यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की? उसने इतनी बातें उसको सुना दी कि वो मेरी किसी बात मानने पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। मैं हुँ, जो भी हुँ, बात कह रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। हुँ। मतलब वो बातें की जो हुई नहीं थी, उसने अपने से भी ठीक है। कुछ बातें बना के की। मतलब अपने पास से ताकि आपका घर खराब हो जाए। जी, ऐसे ही है और मुझे उन्होंने डिवोर्स दे दी, फिर मैं अपने घर चली गई, अपने माँ-बाप के घर। अच्छा लाइबा यही तो वो चाहता था कि आपको डिवोर्स हो जाए और बाद में आप उसके साथ शादी कर लें या वो आपके साथ शादी कर ले। तो जब डिवोर्स ही हो गई, वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो गया तो उससे शादी क्यों नहीं की बाद में या उसने ऑफ़र की कि बाद में शादी की? नहीं, उसने कोई ऑफ़र नहीं की, उसका मकसद ही यही था कि मेरा घर खराब हो जाए। ठीक है, मतलब वो उसने एक शरारत की बस वो शरारत के अंदर आपका घर खराब कर दिया। हाँ जी, ऐसे ही है। बस जब मुझे डिवोर्स हुई तो हुँ। उसने मुझे पूछा भी नहीं। अच्छा लाइबा मुझे ये बताइएगा आपका घर खराब हो गया, डिवोर्स हो गई, आपके माँ-बाप के आगे भी आपके करैक्टर को खराब किया गया। ज़ाहिर बात है एक औरत के लिए इज़्ज़त ही उसकी सब कुछ होता है। तो जब घर में वापस आई हैं आप, तो आपने घर छोड़ने की वजह क्या है? कि ज़ाहिर बात अपने घर तो आप नहीं रह रही, अपने माँ-बाप के साथ तो नहीं रह रही, भाई-भाभी के साथ तो नहीं रह रही, आप अपने दोस्त, सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, आपको पता है जब एक लड़की की शादी होती है, हुँ, तो हुँ। उसके घर में उसकी जगह वो नहीं रहती है, हुँ, हुँ। ठीक है? जब माँ-बाप अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं ना, तो वो समझते हैं कि अब हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। ठीक है। ऐसे ही जब डिवोर्स के बाद मैं घर गई, तो मुझे मेरी हुँ, भाभीयों ने ताने देना शुरू कर दिए, मुझे हुँ, हुँ, कहना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं ये तो इस किरदार की थी, ये तो वहाँ पे नहीं बसी, हुँ, इसको हुँ, तो इसने तो अपने हस्बैंड के साथ धोखा किया, इसका तो हुँ, हुँ, किरदार ही गंदा है, तो इस वज़ह से मेरी भाभीयों के ताने मैंने और मेरे माँ-बाप ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से। अब हुँ, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब तुम नौकरी करो, तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ, हुँ, लेकिन तुम हमारे घर से चली जाओ क्योंकि हमें तरह-तरह के लोग बातें सुना रहे हैं तुम्हारी ठीक। वज़ह से। मतलब वो आपके रिलेटिव्स में सारी बात फैल गई। जी, ऐसा ही है, सारी जगह बात फैल गई थी जिस वज़ह से मेरी भाभीयों ने सबने मेरा जीना हराम किया हुआ था, इसलिए मैंने घर हुँ, छोड़ दिया, तो अब मैं अपनी एक दोस्त फ्रेंड के पास रह रही हुँ, हूँ हुँ, हॉस्टल में। ठीक है। अच्छा मुझे लाबा ये बताएँ कि कब से हॉस्टल में उस फ्रेंड के साथ रह रही हैं? और आपका जो ज़ाहिर बात है आजकल का महँगाई का दौर है, पैसे के बगैर तो खाना-पीना, रहना, गुज़ारा करना नामुमकिन सी बात है। तो कैसे गुज़ारा हो रहा है? कैसे अपने दिन गुज़ार रही हैं? मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया है मैं अपनी फ्रेंड के पास हुँ, हूँ, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कौन किसका खर्चा उठाता है, हुँ, इसलिए मुझे आपके पास आने की मेरी ये वजह है कि आप जो है ना मेरी हुँ, मदद करें, हुँ, हेल्प हुँ, करें। ठीक है, मुझे कोई अच्छा प्रपोज़ल मिले जो मुझसे निकाह करे और बाइज़्ज़त मुझे अपने घर की इज़्ज़त बनाए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है सारी ज़िंदगी का ज़िम्मेदारी तो कोई भी नहीं उठाता, सहेली है, 1 माह रख लेगी, 2 माह रख लेगी, आखिर उसने भी आपको जवाब ही देना है। तो अभी आर्ज़ी तौर पे हॉस्टल पे रह रही हैं। मुझे ये बताएँ कि आपने अभी ज़िक्र किया कि आगे शादी करना चाहती हैं। ज़ाहिर बात है इतनी लंबी लाइफ़ पड़ी है, जवान है, खूबसूरत है, पढ़ी-लिखी हैं, जॉब क्यों नहीं करती? मैं इसलिए मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जहाँ भी जाती हूँ कोई तो पर्सनली डिमांड करता है, उसके अलावा या तो कोई बात नहीं सुनता, कोई बैकग्राउंड पूछता है कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं, आपके फादर क्या करते हैं आपके? तो ये सारी चीज़ें तो लोग तरह-तरह की अजीब-अजीब सी बातें करती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स हो जो मतलब मुझे अपने निकाह में ले और बाइज़्ज़त मेरा घर आबाद हो। ठीक हो गया। अच्छा मुझे लाइबा बताएँ डिमांड क्या अपने यहाँ होने वाले शौहर में क्या खूबियाँ देखती हैं? डिमांड क्या आपकी? मेरी डिमांड कोई नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि हुँ, हुँ। बेशक 2 वक़्त की रोटी खिला दे लेकिन इज़्ज़त दे, प्यार दे और रिस्पेक्ट करे। अच्छा लाइबा आपकी जो वीडियो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, यूरोप ममालिक ओवरसीज़ भाई रहते हैं और व्यूअरशिप भी हमारे चैनल्स की बाहर की है और हमारे इदारे के पास जो ज़्यादातर प्रपोज़ल आते हैं वो ओवरसीज़ होते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे निकाह करके आपको बाहर बुलाना चाहता हो, दुबई, सऊदी अरब या यूरोप ममालिक में बुलाना चाहता हो, तो क्या कहती हैं? मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ हुँ, से, अगर वो मुझसे निकाह करता है, बाइज़्ज़त मुझे अपने हुँ, साथ बाहर ले जाता है, वैसे भी मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ना माँ-बाप मेरी सुनता है, ना यहाँ पे हर कोई मतलब तरह-तरह की हुँ, बातें करते हैं, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है, अगर वो लेके जाना चाहता है तो मैं चली जाऊँगी। मतलब इस चीज़ पे आप एग्री हैं? जी, मैं एग्री हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि लाइबा अक्सर लोग होते हैं कि लोग ज़ाहिर-सी-बात जो ओवरसीज़ जितने भी हैं वो वेल एजुकेट भी होते हैं और उनकी जो अर्निंग है माशाल्लाह फाइनेंशियली भी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाज़ का ज़ाहिर बात है किसी की बीवी की डेथ हो चुकी है या किसी की डिवोर्स हो चुकी है या कोई ऐसा शख्स जो साहिब हैसियत है, जो आपको अफ़ोर्ड कर सकता है, वो सेकंड मैरिज की ख्वाहिश रखता हो या फिर थोड़ा बहुत उम्र में आपसे ज़्यादा हो, क्या कहते हैं इस बारे में?
जी, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। हुँ, बस वो मुझसे निकाह करे और बाइज़्ज़त अपने साथ ले जाए, 2 वक़्त की रोटी भी देगी ना तो मैं खा लूँगी, क्योंकि जिस तरह मैंने ये हुँ, सारा फ़ेस किया है ना, हुँ, जिन हालातों के साथ मैं लड़ी हूँ, हुँ, तो वो अगर मुझे अपनी इज़्ज़त कोई बनाएगा ना तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, 23 साल लाइबा सारी कहानी आपने जान ली है, किन मुश्किलात में रह रही हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, माँ-बाप ने घर से क्यों निकाल दिया, शौहर ने घर से क्यों निकाला, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आपने जान ली है। तो नाज़रीन, अभी मज़ीद जॉब करने की बजाय डर लगता है आजकल के माशरे से इनको। ज़ाहिर-सी बात है, कहीं पे भी जाती हैं तो लोग उल्टी-सीधी डिमांड रख देते हैं। तो शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और ऐसे ही हज़रात राब्ता करें जो सीरियस हों, जो इनकी लाइफ़ का मज़ाक ना बनाएँ, जो इनको इज़्ज़त दे सकते हैं, 2 टाइम का खाना दे सकते हैं, इनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, वो शख्स राब्ता करें। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।